जमालपुर से भागलपुर के लिए निकली एक पैसेंजर ट्रेन दौलतपुर यार्ड के समीप रास्ते में ही डिटेल हो गई। घटनास्थल में ट्रेन के 2 बोगी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटनास्थल पर पटना से पहुंचे एनडीआरएफ और रेलवे की मेडिकल टीम सहित कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी टीम राहत और बचाव कार्य जारी। दरअसल ये कोई रेल हादसा नहीं बल्कि मालदा मंडल के डीआरएम के आदेश पर सुनियोजित तरीके से मौके पर डील कराने का निर्देश के बाद कोई रेल हादसा हो जाए तो उसे कैसे निपटा जाए। हर बोगी में 25-25 यात्री थे, जिसको लेकर खिड़की से एवं दरवाजे एवं बोगी के ऊपर से निकाला गया। दुर्घटना के बाद 1 घंटे के अंदर परिचालन व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर रेलवे के सारे महकमा घटनास्थल पर पहुंचकर हर लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे थे। 2 बोगी में कुल 50 यात्री फंसे थे, जिसको खिड़की से बाहर निकाल रहे थे। जो सुरक्षित यात्री थे उसको दूसरे ट्रेन से या बाय रोड उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था रेल द्वारा किया गया। एनडीआरएफ की पूरी टीम को अपनी व्यवस्था के साथ रेल दुर्घटना को व्यवस्थित करने में दिखे। विधि व्यवस्था बहाल करने को लेकर आरपीएफ और जीआरपी एवं स्थानीय पुलिस भी सक्रिय थे। इधर लगभग 1 घंटे के मॉक ड्रिल कार्यक्रम डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बोगी एक दूसरे पे चढ़ी हुई है और इसको निकालने के लिए रेल महकमा के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पूरी तरह मुस्तैद दिखे। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ की टीम भी काफ़ी सजग और सतर्क दिखी और ऐसा लग रहा था कि मानो ये सचमुच कोई रेल हादसा हो, जिससे निपटने के लिए रेल की ओर से एक अच्छी पहल की गई थी, ताकि यदि इस तरह की कोई हादसा भगवान न करे हो जाए तो किस तरह से निपटा जाए और रेल के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से काम करेंगे, वो पूरा मॉक ड्रिल के माध्यम से बताने की कोशिश और दिखाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे यात्रियों को कैसे सुविधा दिया जाए, यात्रियों को कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। रेलवे की ओर से मेडिकल की टीम भी यहाँ पे व्यवस्थित थी। यहाँ पे मेडिकल ट्रेन यार्ड भी लगी हुई थी। साथ ही साथ ट्रेन के रास्ते से और बाय रोड किस तरह से इसे सुनियोजित तरीके से घर तक पहुंचाया जाए वो दिखाया गया। यहाँ तक कि डेमो में तो पुतला के माध्यम से दिखाया गया। उसके बाद लाइव कर्मचारियों को लिटा करके और किस तरह से जल्दी से जा कर के उपचार करना है। डॉक्टर किस तरह से मुस्तैद है, देख सकते हैं कि ये यात्री हैं और ये दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और इसको किस तरह से लाइव डेमो दिखाने का कोशिश किया गया है, जिसको लेकर के पूरी तरह से जैसा लग रहा था कि मानो सचमुच में कोई बड़ी रेल हादसा हो गई है। साथ ही साथ यात्रियों के सुविधा के लिए बार बार वहाँ पे माइकिंग की भी व्यवस्था की जा रही थी, ताकि यात्री अपने परिजन को पहचान सके, अपने परिजन से मिल सके, उसका कहाँ पे है वो भी दिखाया जा रहा था। साथ ही साथ जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए हैं उसको घर तक जाने के लिए टिकट की व्यवस्था करने का भी जो है, कौन सी ट्रेन जा रही है उस पर कौन सी ट्रेन का टिकट इसे मिलेगा, वो व्यवस्थाएं भी रेलवे की ओर से की गई थी। देख सकते हैं कि ये लोग सारे जो है डेमो है और ये कोई असली दुर्घटनाग्रस्त नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर लगे हुए हैं, डॉक्टर पूरी तरह से सजग सतर्क और तैयार यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यानी पूरे महकमा जो है काफ़ी सजग और सतर्क दिखे और किस तरह से यहाँ पे डेमो करके दिखाया गया, ताकि यदि इस तरह की कोई घटनाएं घट जाती है तो इससे कैसे निपटना है, इसको लेकर के मालदा डिवीज़न पूरी तरह से सतर्क और सजग दिख रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मानो सचमुच में कोई बड़ी रेल हादसा हो गई है और रेल हादसा होने के बाद किस तरह से बचाव कार्य को करना है, इसको लेकर के रेल अधिकारी और कर्मचारी काफ़ी मुस्तैद दिखे, काफ़ी सजग दिखे और यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया कि यदि इस तरह की कोई घटनाएं घटती है तो कैसे निपटा जाए। किस तरह से जल्द रेल परिचालन चालू हो, इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं की जा रही है। का अरेंजमेंट ये कर रहे हैं। आरपीएफ के जवान भी लोगों को हटाते दिख रहे हैं। चल रही है। बेसिकली काम चल रहा था, हम लोगों ने ये बचाव कार्य किया जा रहा है। एक पैसेंजर और राहत कार्य जमालपुर से निकलती है से उसको यहाँ से बाहर निकाला जाए, डब्बे से डब्बे को किस तरह से काटा जाए। हो जाता है 2 कोच कैप्साइज हो जाते हैं, उनके अंदर में करीब हर एक कोच में करीब 25 पैसेंजर्स होते हैं और
उनमें से एक कोच जो है दूसरे कोच के ऊपर में चढ़ जाता है। और ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे और आप लोगों ने जैसे यहाँ पे नोट किया होगा, काफ़ी भयावह है। मतलब हम लोगों ने बहुत वर्स सिचुएशन हम लोगों ने सिमुलेट की है। और इस मॉक ड्रिल से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कोशिश की हैं। पहला तो एनडीआरएफ के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, दूसरा अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से जो यात्री फंसे हुए हैं कोच में, उनको कैसे निकाला जा सके। हम लोगों ने विंडोज़ के रास्ते से पैसेंजर्स को बाहर निकाला है जो डमीज थे, जो साइड से हम लोगों ने निकाला है, लेवेटरी के पोर्शन से पीछे वाले से हम लोगों ने निकाला है, और हम लोगों ने ऊपर के रास्ते से भी पैसेंजर्स को निकाला है। इसमें से कुछ डमीज थे और कुछ लाइव लोग भी हम लोगों ने यूज़ किए थे, कुछ बच्चे भी थे इसमें, जिससे कि वो पूरी सिचुएशन हम लोग सिमुलेट कर सकें और ये देख सकें कि अगर कहीं पे कोई गैप हम लोगों की ट्रेनिंग में है तो कहाँ पर है, और उसको हम लोग और कैसे बेहतर ढंग से बिना किसी को परेशान किए और बिना किसी को और नुकसान पहुँचाए वो कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा दैट इज़ वन रेस्क्यू ऑपरेशन। गोल्डन आवर होता है कि 1 घंटे के अंदर में हम लोग जितने पैसेंजर्स को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर कोई ग्रीवस इंजरी होती है या किसी को कोई होता है तो नियमतः यह रूल है कि 1 घंटे के अंदर में हमको उनको निकाल लेना है और रिक्विजिट मेडिकल जो सहायता है वो हम उनको दे दें। दूसरा, हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनको हम लोग कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। जो हम लोगों की यहाँ पे ARMVs आई हैं उनके अंदर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और उसके अंदर में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको भी एक इस तरह का सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर कैसे हम लोगों का जो यात्री हैं उनकी देखभाल कर सकें हम। साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है, RPF स्टाफ है, जो हम लोगों के डॉक्टर्स हैं, कमर्शियल स्टाफ है, पर्सनल है, उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं कि जो पैसेंजर बच गए हैं उनको वापस अपने स्थान पर, जो लोग जाना चाहते हैं गंतव्य स्थान पर, कैसा भेजा जाए। क्या हम लोग रोड के रास्ते से उनको भेजें या उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन हम लोग चलाएं। जो उन लोगों के लिए पास की व्यवस्था की जाती है, जो लोग उनके रिलेटिव्स आ गए हैं उनके लिए पास की व्यवस्था की जाती है। कंपनसेशन वगैरह कैसे दिया जाए, अगर रिलेटिव्स की कुछ ग्रीवांसेस वगैरह हैं उनको हम कैसे दूर करें। तो ये सब पहलुओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सब एक्टिविटी हम लोगों ने आज की। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे रेस्टोरेशन पे। जो कोचेज़ वगैरह हैं उनको हटा के उनको वापस ट्रैक पे लाएंगे और फिर वहाँ से उनको निकालेंगे।